अगर ये जर्नल ना आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। अगर हो रहा है बलूचिस्तान में, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ये सब उनका किया धरा है। आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में, रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं। और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पर लगाते हैं, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं। कि सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ या नेशनल एंथम रुकने की बात नहीं है। ये मैं अपनी राय दूंगा, मैं किसी और की अलहदा राय हो सकती है। मुझे ये बलूचिस्तानी हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, जो कि 71 सालों में 72 सालों में हमारी ये बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले भी हम नताइज भुगत चुके हैं सेम यही चीज़ें करके। ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया। लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो सबके जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान बना था दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर। दो कौमी नज़रिया क्या था कि अगर एक मुल्क है उसमें दो अलहदा किस्म की कौमें नहीं रह सकती। ठीक है, हिंदू मुसलमान, यही था ना दो कौमी नज़रिया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कितनी कौमी नज़रिए बन चुके हुए हैं। बलोची अलहदा, सिंधी अलहदा, पख्तून अलहदा, पंजाबी अलहदा। पंजाबियों को लड़ाया जा रहा है बलोचियों से, बलोचियों को लड़ाया जा रहा है पंजाबियों से। है उसके कल्चर को लेकर, उनके फूड कल्चर को लेकर। मुझे इंडिया से मोहब्बत है उनकी क्रिकेट से मोहब्बत को लेकर। तो मोहब्बत के लिए यानी ये कुलिया काफ़ी नहीं है कि जी वो इंडिया है, तो इंडिया है तो हमें हर वजह से उससे नफरत करनी होगी। यानी मैं आज भी विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन में विराट कोहली को बहुत अच्छा बैट्समैन समझता हूँ। अगर किसी इंसान ने किसी मुल्क के परचम से मोहब्बत का इजहार किया है तो इससे कतान ये साबित भी नहीं हो जाता कि इंडिया से मोहब्बत करना पाकिस्तान से नफरत करना लाजमी है। अब ये मुल्क है, इस मुल्क का एक आइन है। अब उस आइन को आप देखेंगे, या तो प्रॉपर इस्लामिक कर लें या प्रॉपर सेकुलर कर लें। मजहब और जो अक़लियत है या जो फ़िक़्ह है, ये इंसानों पे लागू होता है, रियासत किसी इंसान का नाम नहीं है। मेरा जवाब थोड़ा सा कम लोगों की ये समझ में आएगा। ठीक है, मेरा जवाब ये है कि हम में से कितने बाई चॉइस मुस्लिम हैं। ठीक है, वी आर मुस्लिम बिकॉज कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे एंड दैट इज इट। ठीक है, यानी हम बाय चांस मुस्लिम हैं। हाँ बिल्कुल, बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस मुस्लिम है। अच्छा, बाय चॉइस वो है जो कि अपनी मतलब पहले लेट्स सपोज हिंदू थे या दूसरे मजहब से बिलोंग करते थे और वो मुसलमान हुए। इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि हर वो इंसान जो मुसलमान घर में पैदा हो गया वो एक बेकार मुस्लिम है। नहीं, ठीक है, हमारी नाकामी ये है कि हम दो कश्तियों के सवार हैं। ठीक है, और जब हमारे मफाद होते हैं इस वाली कश्ती में तो हम मुसलमान बन जाते हैं, और जब इस वाली कश्ती में होते हैं तो हम सेकुलर। झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के,
इतने ये लोग झूठे हैं। ताला डाला आ जाएगा पीछे से। हाँ, कसम से क्या पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से हालत ऐसी है, ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं बड़ी कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज़्यादा छोटी बात है। हैं? भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत हाँ, गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े देर से के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुन के ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीतेंगे, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं। एक इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक से उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसी ने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। अच्छा। हमने पहले सेल कर दी, तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायद-ए-आज़म बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की क्यों नहीं की कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायद-ए-आज़म के घर को कितना ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करके और रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायद-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल, रखा अगर है। उन्होंने हमें टारगेट करना होता या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। सही पर बात है, ऐसा नहीं गुस्सा हुआ। निकालते हैं ना, हाँ, गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहाँ जाके सबसे पहले कायद-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है, जो भी मेमोरीज है और उनको। हमाद भाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायद-ए-आज़म के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायद-ए-आज़म की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टीज मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट 39 लाख हाँ, के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई हाँ, है बिल्कुल। और अभी भी नीलामी चल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा हाँ, सही है, बात कि वो है। पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा और इंटरेस्ट। जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा हाँ है। बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, बड़ी बड़ी बहादुरी से बहादुरी से। बात और करते यही थे, एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ की। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जाओ। और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त मानते, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है तो ना। अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया? तो आपने 1906 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह Very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazib. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent.
supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will